हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं इतिहास से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल। भारतीय इतिहास से संबंधित वो सारे सवाल, लगभग 50 एमसीक्यू सवाल, 49 लगभग है। 49 एमसीक्यू सवाल हम लोग देखेंगे इतिहास से, प्रीवियस ईयर सवाल एमसीक्यू के सवाल के रूप में। अंत तक जरूर बने रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत तो करना बनता है। ठीक है, पहला हम लोग सवाल देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम छांट के सवाल लेके आया हूँ पीडीएफ के रूप में। बहुत सारी कंटेंट यहाँ से आपको मिलेगी। अंत तक जरूर बने रहिएगा। और याद रखना है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए ना बहुत कुछ खोना पड़ेगा, ये याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जातीय व्यवस्था की पहली आलोचना किसमें कहा गया है? तो याद रखना, यह जो है गुलामगिरी में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी गुलामगिरी जो है यह महात्मा फुले द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इसी में वर्ष 1873 में जो प्रकाशित जातीय व्यवस्था थी, इसी का विरोध किया गया है। कहाँ? गुलामगिरी में। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा फुले के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है। दूसरा हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल है कि अपने धन निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ तर्क किसने दिया था? ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना, यह जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था। मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का निष्कासन सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने कहा था। क्या कहा था? ध्यान से सुनिएगा। कहा था कि एक मतलब भारत है यह, और यह इंग्लैंड है। ठीक है, इंडिया है, यह इंग्लैंड है। यहाँ इंडिया से बहुत सारे धन जो है किसी न किसी रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, इंग्लैंड प्रस्तुत मतलब भेजा जा रहा है। यहाँ का धन कहाँ भेजा जा रहा है? इंग्लैंड। तो इसी को मतलब जैसे ही दादा भाई नौरोजी को मतलब धीरे धीरे पता चल गया, क्योंकि वह ज्ञानी आदमी थे, तो उस हस्ती ने पता किया, तब उन्होंने बता दिया कि भारतीय का बहुत सारा हिस्सा जो है, एक बहुत सारे हिस्से जो है वेल्थ के रूप में, ठीक है, धन के रूप में कहाँ चल जाता है? इंग्लैंड चल जाता है। इसी के तर्क पर धन निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिले इलाही के रूप में पेश किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। जिले इलाही नामक जो है सुल्तान पहला खुद को किसने घोषित किया था? ठीक है, तो याद रखना किसने? तो बलबन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बलबन ने जिले इलाही नामक मतलब खुद को पेश किया था कि मैं जिले इलाही के रूप में पेश कर रहा हूं। तो किसने ने पेश किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, बलबन ने पेश किया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चौथा नंबर सवाल है कि मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ऑटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधुओं और मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का क्या नाम था? तो याद रखना है, क्या नाम था? खिलाफत आंदोलन। कब चलाया गया था? 1919-20 में चलाया गया था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, जो तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य था उसी को मतलब समाप्त कर देना चाह रहा था ब्रिटिश के द्वारा। तो भारतीय अली बंधुओं ने, ठीक है, महात्मा गांधी से मिलकर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919-20 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शानदार सवाल लेके आया हूं, और हिस्ट्री से वो सारे सवाल यानी प्राचीन इतिहास हो या मध्यकालीन या जो आधुनिक है, वो सारे सवाल आपके सामने लगभग 49 सवाल एमसीक्यू के रूप में लेके आया हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। हर सवाल हर एग्जाम में यह पूछा जाता है। ठीक है, हर एग्जाम, चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी जेपीएससी, जो भी सवाल जहां से भी बनेंगे, स्टेट पीसीएस, वहां पे आपको ये सारे बेनिफिट मिलने वाली। रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, जहां भी है हर जगह आपको बेनिफिट मिलने वाली है। इसीलिए प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा। पांचवा नंबर सवाल है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर कौन सा नामक तांबे का सिक्का चलवाया था? चांदी के सिक्के के स्थान पर क्या कर दिया? तांबे का सिक्का चलवाया था। तो उसका नाम क्या रख दिया था? तो यार रखना, इसका नाम जीतल रख दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जीतल रख दिया गया था। बहुत बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं छठा नंबर सवाल है कि भारत शासन अधिनियम किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त कर दिया गया था? तो याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है
समाप्त कब हो गई थी? तो सबसे बड़ा जो विद्रोह हुआ था 1857 की विद्रोह, याद रखना है, ये सब हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री में, आधुनिक भारत में। तो 1857 की क्रांति जो हुई, वह क्रांति का सबसे बड़ा स्रोत जो मतलब वो सबसे बड़ा कारण क्या था? तो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मतलब जो है प्रताड़ित किया जा रहा था भारतीयों के प्रति, वही प्रताड़ित का रूप एक मतलब ज्वाला के रूप में 1857 की क्रांति में देखा गया। तब ब्रिटिश जो राजशाही थी, ब्रिटिश राजशाही ने सोचा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके, ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र कंपनी थी, अब उसको समाप्त कर दिए। यह क्या कर दिया गया? अब ब्रिटिश जो है राजतंत्र के आधार पे चला गया। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी को खत्म करके जो है राजशाही खुद अपने हैंडल में ले लिया था पूरे भारत की शासन व्यवस्था को। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, मतलब तुरंत एक साल बाद 1858 में यह अधिनियम लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश राजशाही में पूरे भारत का दायित्व सौंपा जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1858 की अधिनियम के तहत यह किया गया था। ठीक है, 7 नंबर सवाल आते हैं। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखना इंडिया हाउस जो है यह कहाँ स्थापित हुआ था? तो याद रखना यह जो है लंदन में स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लंदन में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एक क्रांतिकारी संगठन था श्यामजी वर्मा के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद को प्रसार करने के लिए, और किसके नेतृत्व में? श्यामजी कृष्ण वर्मा के, ठीक है, इसके नेतृत्व में इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अकबर के शासन के दौरान वह कौन सी भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ा हुआ था? तो याद रखना अकबर के शासन, आधुनिक मध्यकालीन भारत का मध्यकालीन इतिहास का सवाल है। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल वह जो जमीन था वह 3-4 वर्षों से बंजर हो गया, तो उस जमीन को क्या नाम कहा जाता था? तो चाचर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चाचर कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट सवाल, मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मौर्य स्तंभ जो पाया गया था वह कहाँ पाया गया था? सवाल ये है। ठीक है, यह जो है सिंह शीर्ष जो है वह नाम से रखा गया था, और मौर्य स्तंभ शीर्ष कहाँ पाया गया था? तो यह रखना सारनाथ में पाया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ में पाया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल है कि दक्कनों में मराठों द्वारा वसूले जाने वाली भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। ठीक है, दक्कन में जो मराठों द्वारा वसूल की जाने वाली भू राजस्व, मतलब मान के चलो कोई जमीन है, उसका 25% हिस्सा, मतलब कोई हमारा गेहूं उत्पादन किया तो 25% जो भू राजस्व उसके पैसे के तौर पर जो है मराठों द्वारा वसूला जाता था, तो उस कर को क्या कहा जाता था? याद रखना है ना, उस भू राजस्व को क्या कहा जाता था? तो 25% मतलब 25% मतलब कितना होता है? 100, और चौथा इसको काट देंगे 25 से कम 25 और 25 चौक 100, तो 1/4 यानी 1/4 भाग है। तो याद रखना इसी को चौथ कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं एकदम याद हो गया होगा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था? चौथ कहा जाता था मराठों द्वारा वसूले जाने वाली भू राजस्व व्यवस्था को। ठीक है, किस क्षेत्र में यह राजस्व व्यवस्था मतलब वसूल की जाती थी? तो दक्कन क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चौथ नाम रहता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ चौथ हो गया। ठीक है, 11 नंबर सवाल आते हैं। 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के 2 मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जितल चलवाया था? तो अभी हम लोग पढ़े थे, तो चांदी का टंका और तांबे का जितल किसके द्वारा चला गया था? तो इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल 2023 में। ठीक है, बहुत सारे कंटेंट आपके सामने जो ले आ रहा हूं वो सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछा गया है। फिर प्रीवियस ईयर सवाल देखना बहुत जरूरी है। सरकारी एग्जाम अगर आप निकालना चाहते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर सवाल नहीं देख रहे हैं मतलब बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम इसी चैनल में सारे प्रीवियस ईयर सवाल हर सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते रहता हूं। प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चांदी का टंका और तांबे का जितल जो है इल्तुतमिश के द्वारा चला गया था। यह जो है 5 स्टार सवाल है, एकदम रट लीजिएगा, 5 स्टार सवाल है। नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं। सवाल है कि किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था? यह भी 5 स्टार सवाल।
विजयनगर साम्राज्य का पतन जो है किस युद्ध के कारण हो गया था? तो यार है तालिकोट का युद्ध के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तालिकोट के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य जो है पतन हो गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल है 13 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंगल मंत्र शास्त्र लिखा था? बहुत बड़ा सवाल है। मंत्र शास्त्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यार ना वेताल भट्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल, बेताल भट्ट के द्वारा मंत्र शास्त्र लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो याद रखना है कि भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो यह बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति जो है वह अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे नेतृत्वकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो वही एक सवाल है कि लखनऊ में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो यह रखना है बेगम हजरत महल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल, कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण 999 ईसा पूर्व में हुई थी। यह किस वंश के राजा यानी रंगदेव के द्वारा करवाया गया था? तो याद रखना है कंदरिया महादेव जो है 999 ईस्वी में मतलब निर्माण करवाया गया था मंदिर का। यह जो है किस वंश के द्वारा? तो याद रखना है चंदेल वंश के राजा श्रृंगदेव, चंदेल वंश के राजा श्रृंगदेव के द्वारा निर्माण करवाया गया था 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव का निर्माण। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा रंगदेव जो कि चंदेल वंश से संबंधित है 999 ईस्वी में शुरुआत मतलब स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थापना किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल, सुल्तान मोहम्मद गोरी ने सन कौन से साल में पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था? तो याद रखना 1991 में पहला युद्ध हुआ। ठीक है, तो उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गए, मोहम्मद गोरी हार गए। लेकिन मोहम्मद गोरी जो है उसमें गुस्सा फूट गया और 1992 में तैयारी के साथ आए और 1992 में जीत गया और पृथ्वीराज को तृतीय को हरा दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल है कि शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? तो याद रखना शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव स्थान की स्थापना कब किया था? तो याद रखना है 1887 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देवस्थान की स्थापना किया था 1887 में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, खुदाई खिदमतगार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बहुत बड़ा नाम है जो कि, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है जो कि भारत का सवाल यहाँ पूछा जाता है कि भारत का प्रथम ब्रिटिश जो है भारत रत्न से सम्मानित कौन से है? जो ब्रिटिश वो बोल रहे हैं मतलब विदेशी जो है कौन हस्ती है जिसको भारत रत्न मिला है? तो जानना है वह जो है खान अब्दुल गफ्फार खान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और खुदाई खिदमतगार भी इसी को कहा जाता था। लाल कुर्ती दल की स्थापना किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, इसका नाम जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ये याद रखना है, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, तो याद रखना खुदाई खिदमतगार भी खान अब्दुल गफ्फार खान को भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को क्या कहा जाता था? तो याद रखना बौद्ध स्थापत्य स्मारक जो थे वह प्रार्थना कक्ष को मतलब जहां प्रार्थना होती थी उसको क्या कहा जाता था? चैत्य गृह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चैत्य गृह कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल, किस लोदी वंश ने 1499 से 1517 में वास्तविक नाम जो है निजाम खान रखा था? तो यार ना सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी जो है लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के द्वारा और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के और जो है बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था और पानीपत के युद्ध के बाद ही इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश
का संस्थापक लोधी वंश का जो वंश था वो समाप्त हो गया और जो है मुगल वंश यहाँ से शुरुआत हुआ। ठीक है, 1526 में। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस लोधी वंश के वास्तविक नाम निजाम खान था? तो यार ना सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल आते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में तौर पे जाना जाता है? तो याद रखना है मैडम भिकाजी कामा को, मैडम भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के जननी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। किस देश भर में, मतलब कौन से साल देश भर में 72 प्रतिनिधियों में बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था? तो याद रखना 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? बहुत बड़ा सवाल है। किस राजवंश ने? तो संगम राजवंश ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संगम राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है किस भाषा में लिखा गया था? शुरुआत में हम लोग पढ़ लिए गुलामगिरी जो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया, यह किस भाषा में लिखा गया था? तो यह है मराठी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मराठी भाषा में लिखा गया था। 25 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया था? तो यह कहना है कि कावेरी डेल्टा में शासक जो विजयालय द्वारा बनवाया गया था वह तंजावुर में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कावेरी डेल्टा जो है विजयालय कहाँ बनवाया गया है? तंजावुर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, आधा सवाल हो गया है और आधा बचा हुआ है। सवाल है कि रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1940 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1940 में किया गया था। 27 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है? तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी का नाम ही जलालुद्दीन खिलजी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल आते हैं। चोल वंश के अभिलेखों ने वर्णित वैट्टिकर कौन सा रूप ले लिया था? तो यह रखना है चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वैट्टिकर जो है जबरन श्रम के रूप में ले लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल आते हैं। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो यह रखना मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। 30 नंबर सवाल आते हैं। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश की शासक के दरबारी कवि थे? तो यह चालुक्य वंश के दरबारी कवि जो है रवि कीर्ति थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से किस युग में चताल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? तो यार चताल युग जो है वह नवपाषाण युग का सबसे पुरातात्विक स्थल जो है प्रसिद्ध रूप में देखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चताल युग जो है नवपाषाण काल का रूप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? तो यार अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में सिराजुद्दौला को अगला नवाब बना दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो याद रखना है कि नागभट्ट जो है वह प्रतिहार राजवंश के राजा थे। नागभट्ट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार राजवंश के राजा थे। 34 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था जो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र कन्नौज पर नियंत्रित करने के लिए सदियों से लड़ी गई है? तो याद रखना है निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं है? राष्ट्रकूट तो है, गुर्जर प्रतिहार भी है, पाल भी है, लेकिन कदम्ब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की
राजधानी थी? तो याद रखना कौन सा क्षेत्र जो है चालुक्यों की राजधानी थी? तो याद रखना एहोल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एहोल जो है चालुक्यों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 36 नंबर सवाल। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो यह रखना विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? पहले प्रतिनिधियों में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था पहला अधिवेशन में 1885 में, ठीक है। दूसरा में कितना भाग लिया था? तो यह रखना 434। इंपॉर्टेंट सवाल है, यह सवाल पूछा गया है, ठीक है, एसएससी सीजीएल में। तो यह रखना 434 जो है दूसरा अधिवेशन में भागीदार हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ याद भी हो रहा होगा। 38 नंबर सवाल। वॉरेन हेस्टिंग किस शहर भारत के पहले किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो याद रखना है किस वर्ष? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था। और 1774 में जो है कलकत्ता में पहला जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो पहला वॉरेन हेस्टिंग यहीं का पहला गवर्नर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1773 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना लाते थे। तो हड़प्पा के लोग जो भारत में कौन से स्थान से सोना खरीदता था? तो यार ना कर्नाटक, ठीक है, केजीएफ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक से खरीदते थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? बहुत बड़ा सवाल है। तो यार ना बोलन दर्रे जो है मेहरगढ़ में के बगल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ के बगल में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में और दूसरी बार इसके वर्ष बाद लिखा गया। तो यह रखना है दूसरी बार जो है 2 साल बाद यानी 1958 में लिखा गया था, ठीक है। पहली बार जो है जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा गया और दूसरी बार 1358 में, तो यानी 2 साल बाद लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 42 नंबर। निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया? तो यह ना गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है 1266 से 1287 तक अपना शासन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सवाल है कि अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेश की धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने भारतीय ध्वज जो है किस देश में फहराया था? तो यार ना जर्मनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यार ना जर्मनी में जो है मैडम भिकाजी कामा 1907 में प्रथम विदेशों में पहली बार भारतीय झंडा को फहराया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी में फहराया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सवाल है कि बक्सर के युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाले ब्रिटिश कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और की गई संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। तो यह कौन से हुआ था? तो मीर कासिम, मुगल बादशाह सालम द्वितीय, अवध की शुजाउद्दौला, ठीक है। यह तीनों एक साइड थे और याद रखना हेक्टर मुनरो एक साइड थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सवाल है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कर दी गई थी? तो यह कलकत्ता के टाउन हॉल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सवाल है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज ट्रायंगल वॉर के रूप में जाना जाता है 8वीं और 19वीं शताब्दी में यह 3 महान भारतीय राजवंशों के बीच शुरुआत हुई थी। तो वह 3 कौन से थे? तो यह पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज पर स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच पर किसने सामने रखा गया था? तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले के सामने यह प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 48 नंबर सवाल, ठीक है। किस 48 ही है ना, 47, 46, 47, 48, ठीक। किस बहमनी शासक ने महमूद गवान को व्यापारियों के प्रमुख या मलिकुत
तुजार की उपाधि धारण किया था? तो याद रखना यह जो है हुमायूं शाह के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल। सवाल है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब किया गया था? तो याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के कर्म कमलों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हम लोग देखें हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर सवाल, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल जो है आपको कहीं मिलने वाली है तो वो आप इसी चैनल में मिलने वाली। ठीक है, थैंक यू गाइज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू अगेन।